किसान भाइयों, आज है 23 नवंबर का दिन और आज के दिन हम अपने खेत में गेहूं की बुवाई करने वाले हैं। किसान भाइयों, क्या ये गेहूं की बुवाई का सही समय है या फिर गेहूं बुवाई के लिए अब समय निकल चुका है और हम लेट बुवाई कर रहे हैं? किसान भाइयों, 2024 में जो गेहूं बुवाई का सही समय है, उस समय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे 90% किसान जो हैं वो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक गेहूं की बुवाई के लिए सही समय मानते हैं। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है। गेहूं की बुवाई के लिए हमें तापमान यानी कि मौसम को भी देखना ज़रूरी है। किसान भाइयों, 2024 में नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उस समय हमारे यहाँ सर्दी नहीं पड़ रही थी। इस वर्ष दोस्तों सर्दी जो है तो काफ़ी लेट पड़ना स्टार्ट हुई है, यानी कि गेहूं की बुवाई के लिए जो अनुकूलित जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर नवंबर के स्टार्टिंग में हमको नहीं मिल रहा था। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के लिए आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में गेहूं का बीज अच्छे से अंकुरित होता है और उसका जो पौधा है वो काफ़ी अच्छे से तैयार होता है। तो किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के लिए जो अनुकूलित टेम्परेचर है वो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमको दिन या तारीख के हिसाब से बुवाई नहीं करना चाहिए, हमको मौसम भी देखना चाहिए कि मौसम बुवाई के लिए अनुकूलित है या फिर नहीं है। किसान भाइयों, आज हम अपने खेत में 23 नवंबर को बुवाई कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा समय है गेहूं की बुवाई के लिए। किसान भाइयों, आप सब ने श्री राम सुपर 303 बीज का नाम जरूर सुना होगा और बहुत से किसान भाइयों ने इसकी बुवाई अपने खेतों में ज़रूर करी होगी, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध बीज है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बीज है। हमारे पूरे देश में हर कोने कोने में इस बीज को सभी किसान जानते हैं। किसान भाइयों, पिछले 2 वर्षों से मैं श्री राम सुपर 303 अपने खेतों में बो रहा हूं और ये बीज बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल करके मुझको देता है। किसान भाइयों, इस कंपनी की तरफ से आने वाला एक नया बीज जो कि है श्री राम सुपर 5 SR05, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये नया बीज इस कंपनी ने लॉन्च किया है दोस्तों। और इसको मैं अपने 1 एकड़ खेत में ट्रायल के तौर पे इस बार लगा कर देख रहा हूँ। किसान भाइयों, मैंने अपने बाकी खेतों में श्री राम सुपर 303 की बुवाई कर रखी है और 1 एकड़ में मैं इसको लगा कर देखूंगा और इसकी तुलना हम श्री राम सुपर 303 से करेंगे कि ये श्री राम सुपर 303 को टक्कर दे पाता है या फिर उससे कमज़ोर रहता है। किसान भाइयों, वीडियो में बने रहेंगे, आगे हम आपको बीज को खोल कर दिखाएंगे और इस बीज की बुवाई के समय बेसल डोज में हम लोग कौन कौन सी खादों का प्रयोग कर रहे हैं और कितनी मात्रा में हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं बुंदेलखंड फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, खेती बाड़ी से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। किसान भाइयों, हम लोग 1 एकड़ खेत की बुवाई करने जा रहे हैं, तो 1 एकड़ खेत की बुवाई के लिए हमने 60 किलो बीज की मात्रा ली है और इस पे 50 किलो एक बोरी DAP का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं और साथ में इसमें हम लोग 50 किलो नेचुरल पोटास का भी प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, अभी आप देख सकते हैं गेहूं की बोरी हम लोगों ने खोल ली है और हर बोरी में आप देख सकते हैं थायरम नाम की एक पुड़िया निकली है। किसान भाइयों, ये थायरम जो है तो बीज को उपचारित करने के लिए होता है। किसान भाइयों, अगर हम बुवाई के समय बीज का उपचार नहीं करते हैं तो हमारा बीज जो है उसमें फंगस लग सकता है और उसमें कीटों का प्रकोप आ सकता है। इसलिए किसान भाइयों, हमको बुवाई के समय बीज को उपचारित ज़रूर करना चाहिए। थायरम लेके हम लोग बीज को उपचारित कर सकते हैं। अगर आप नया बीज लेते हैं तो बीज उपचार पहले से होके आता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बोरी में थायरम नाम की पुड़िया निकली है। इसको हम लोग फाड़ के अभी गेहूं के ऊपर छिड़काव करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे दोस्तों हमारा जो बीज है वो फंगस नहीं पकड़ेगा और उसमें कोई भी कीटों का प्रकोप नहीं होगा। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से ज़रूर मिला लें। किसान भाइयों, अभी आप देख सकते हैं हमने DAP ली है एक बोरी और पोटास ली है। किसान भाइयों, ये जो DAP है इसको आप देख सुन के लें। इस समय मार्केट में 2024 में DAP की जगह एक नया प्रोडक्ट आया है TSP, जिसमें दोस्तों नाइट्रोजन नहीं होती, यानी कि हमको यूरिया फिर अलग से मिलाना पड़ती है। ये जो DAP है इसमें दोस्तों 18% नाइट्रोजन भी होती है।
तो दोस्तों बुवाई के समय नाइट्रोजन की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप देख के डीएपी का ही प्रयोग करें और साथ में पोटास का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, पोटास अगर शुरुआत में ही हम डालते हैं तो जो पौधा हमारा जो बीज अंकुरित होता है उसकी शुरुआत से जड़ें मजबूत रहती हैं, और जो जड़ें मजबूत रहती हैं तो जड़ हमारे पौधे को अधिक से अधिक भोजन मिट्टी से निकाल कर पहुँचाती हैं। और जो पोटास होता है जो हमारी मिट्टी में पहले से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म तत्व जो पड़े होते हैं मिट्टी में, उनको एकदम से जिंदा करके पहुंचाता है पौधे तक। तो पोटास जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट को जिंदा करने का काम करता है, इसलिए पोटास का प्रयोग जरूर करें। पोटास का प्रयोग करने से पौधों में अधिक से अधिक कलियों का निर्माण होता है और जो तना होता है नीचे का वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, जिससे फसल गिरने का संभावना नहीं रहती है। तो किसान भाइयों, बेसल डोज में हम लोग सिर्फ डीएपी और पोटास का ही प्रयोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा दोस्तों हमें डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, जब गेहूं की पहली सिंचाई आएगी उस समय हम कुछ अलग खाद का प्रयोग करेंगे, उस समय हम लोग दूसरी खादों का प्रयोग करेंगे और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका भी प्रयोग करेंगे और अपनी गेहूं की फसल में सारे तत्वों को पहुंचा देंगे। तो किसान भाइयों, आगे जो सिंचाई की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सही और सटीक जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, अभी हम गेहूं को मिला लेते हैं, अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं और इसकी बुवाई शुरू कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं गेहूं मिल के तैयार हो चुका है और इसको हम बोने के लिए तैयार हैं और बुवाई हमारी शुरू हो गई है। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। दोस्तों, अभी जो श्रीराम सुपर 303 की हमने बुवाई करी है उसकी तुलना भी हम लोग इससे समय समय पर करते रहेंगे और दोनों फसलों में अंतर आपको दिखाएंगे। और एक सी खाद दोस्तों हमने श्रीराम सुपर 303 की बुआई के समय भी एक सी खाद का प्रयोग किया है और आगे भी हम लोग एक सी खाद का प्रयोग करेंगे और फिर तुलना करके देखेंगे श्रीराम सुपर 303 और सुपर 5 SR 05 में कि कौन सी गेहूं की वैरायटी हमको ज़्यादा उत्पादन निकाल कर देती है।